तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 8.3, क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.3। प्रीवियस लेक्चर में हमने 8.2 तक पढ़ा है और उन्हीं फार्मूला का यूज करके इस एक्सरसाइज को पढ़ना है। तो ये सबसे इजी एक्सरसाइज है, इसमें बस थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है, एक टेक्निक हम बताएंगे और उसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना क्या है कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा है जिसमें कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल लिखे हैं अगर वो कंप्लीमेंट्री हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल तो समझते हो ना, ऐसे दो एंगल का मतलब एक एंगल का पेयर ऐसा आया हुआ है उसमें जिसका सम 90 हो रहा है, तो उस पेयर में से किसी एक एंगल को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे और दूसरे को वैसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप ये इक्वेशन हमारा सॉल्व होके कोई एक रियल वैल्यू देगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो एंगल का पेयर है 18 और 72 क्या ये कंप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेयर में से किसी एक को 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे, जिसको आप चाहें, दोनों को नहीं चेंज करना है, किसी एक को, साइन को चेंज कर ले या कास को, जिसको आप चाहे कर सकते हो। किसको करेंगे, चलिए साइन को कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे साइन 18 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18 लिख सकते हैं, बिकॉज cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा। तो अगर ये sin 18 है तो इसको लिख सकते हो cos 90 माइनस 18, क्योंकि फार्मूला आपने पढ़ रखा है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो sin थीटा के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा। अब दूसरे को नहीं चेंज करेंगे, जब एक ही को चेंज करना है, हर पेयर से एक को चेंज करना है, दूसरे को वैसे ही रखेंगे cos 72। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन गया हमारा, cos 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 72 अपॉन cos 72। अब ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट होगा, कितना मिलेगा 1। इसकी एक रियल वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। सेकंड में इसका है, इसमें भी देखिए 26 डिग्री और 64 डिग्री, इस पेयर को अगर ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, कंप्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो किसी एक को इसमें भी चेंज कर सकते हैं। चलो इसमें डिनोमिनेटर वाले को चेंज कर लेते हैं। tan 26 डिग्री cot 64 को लिखेंगे tan 90 माइनस 64, cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा होता है, तो ये tan 90 माइनस 64। नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया tan 26 और यहां भी देखिए tan 90 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा 26। फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वैल्यू क्या मिलेगी 1। थर्ड क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। यहां भी एंगल का जो पेयर है उसका वो कैसे है, कंप्लीमेंट्री है, 90 आ रहा है सम, किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, जिसको आप चाहें। किसको कर लेंगे, देखिए cos 48 लिखा है तो अगर sin लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 48। एक तरीका ये है, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 48 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 42 लिख सकते हो। 90 में से 42 माइनस करने पे क्या आता है 48, हमने cos 48 ही तो लिखा है ये, बट बस इसको कन्वर्ट करके 90 माइनस 42 लिखा। अगर sin लिखते तो क्या लिखते 90 माइनस 48 लिखते, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। हमने यहाँ जैसा इसमें किया वैसा थोड़ा सा अलग कर रहे हैं यहाँ पे, 48 को बस चेंज कर रहे हैं, 48 को 90 माइनस 42 कर रहे हैं, दूसरे वाले को यूं ही छोड़ देंगे sin 42। अब देखो cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा sin थीटा, तो यहाँ sin हो गया और थीटा क्या है 42 माइनस sin 42, कैंसिल होगा, कितना बचेगा 0। फोर्थ क्वेश्चन है cosec 31 और sec 59, यहाँ भी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, तो इसको आपके लिए छोड़ देंगे, इसको नहीं करेंगे। cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो अगर इसको sec लिखेंगे तो 90 माइनस 31 लिखेंगे और वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 59 आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 0 की। तो ये हम करेंगे नहीं सॉल्व, आप लोग करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सो दैट, अब यहां पे प्रूव करना है, कोई एक इक्वेशन टाइप का लिखा है, उसको प्रूव करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रखी है, प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, जो हमने पहले पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, उसी का यूज करेंगे। इसको प्रूव करने के और भी तरीके हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं उसी के हेल्प से न करेंगे। तो हम अब तक क्या पढ़े हैं? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना, यानी tan 60, cos 60, sin 60, 30, 45, 90, यही सब वैल्यू निकालना, और एक 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला हमने पढ़ा है, तो इन्हीं का यूज करके इसको करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67। अब इसमें अगर ध्यान से ढूंढें तो हमें दो पेयर ऐसा दिखेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री है। एक तो 48 और 42 कॉम्प्लीमेंट्री है, दूसरा 23 और 67 कॉम्प्लीमेंट्री है। तो दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे पहले पेयर में से किसी एक को बदल लेंगे, दूसरे पेयर में से भी किसी एक को चेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट पेयर में आप किसको चेंज करना चाहते हो? 48 वाले को कि 42 वाले को? जिसको चाहे आप कर सकते हो। किसको करें? 48 को कर लेते हैं। तो tan को अगर काट में लिखेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस 48, यही होगा ना? और ये tan, इन दोनों में से, इस पेयर में से किसको चेंज करना चाहेंगे? 23 को ही चेंज कर लेते हैं। तो tan 23 को हम क्या लिखेंगे? काट 90 माइनस 23, ये लिखेंगे ना? tan थीटा इक्वल टू काट 90 माइनस थीटा। अब बाकी दोनों को नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमने दोनों पेयर में से एक एक को चेंज किया हुआ है। तो tan 42, tan 67, ये कितना हो गया? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 आएगा, काट 42 और ये काट 67 आएगा इंटू 10। 10 को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन काट लिख सकते हैं क्या? तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन काट 42 और इसे क्या लिखेंगे? 1 अपॉन काट 67। अब देखो ये काट 42 कैंसिल होगा, काट 67 भी कैंसिल होगा, रिजल्ट क्या मिला? 1। और राइट हैंड साइड में हमें यही लाना है। सेकेंड क्वेश्चन, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। यहां भी दो पेयर दिख रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। फर्स्ट पेयर कौन सा है? ये है, इन दोनों का सम 90। सेकेंड पेयर में भी, तो दोनों पेयर में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करें, इन दोनों को ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको लिखेंगे sin 90 माइनस 38, इसको क्या लिखेंगे? sin 90 माइनस 52। अब इन दोनों को नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि एक एक को ही चेंज करना है हर पेयर में से। तो ये माइनस sin 38 sin 52। अब देखो 90 माइनस 38 कितना आएगा? 52 आएगा। 90 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 50। तो ये हो गया sin 52। यहाँ 90 में से 52 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 मिलेगा, इंटू sin 38 माइनस sin 38 sin 52। देखो तो ये दोनों ही तो सेम हैं। तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या बचेगा? 0 बचेगा। राइट हैंड साइड में यही लाना भी था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व किया। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a। तो सबसे पहले देखिए हमारा गिवन क्या है? tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80, और हमें जो है किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एंगल की वैल्यू। तो हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड सेम रेशियो हो। यहाँ तो दोनों साइड डिफरेंट रेशियो, यहाँ tan है, यहाँ cot है। तो क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे दोनों रेशियो सेम हो जाए? तो 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन फार्मूला हमारे पास है, जिससे हम tan को cot में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम या तो इसको चेंज कर लेंगे 90 माइनस थीटा में, या तो इसको चेंज कर लेंगे। किससे करना चाहते हैं? तो tan 2a को अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे cot 90 माइनस 2a, और इधर क्या है पहले से राइट साइड में cot a माइनस 80। अब देखो ये दोनों ही cot की वैल्यू है,
यानी दोनों ही का रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू है और दोनों वैल्यू इक्वल है तो इनके एंगल डेफिनेटली इक्वल होंगे। अगर एंगल इक्वल होंगे तभी इनकी वैल्यू इक्वल आ रही है। तो ये शो क्या करता है 90 माइनस 2a मस्ट बी इक्वल टू a माइनस 80। अब सिंपल ट्रांसपोजिशन लगाना है आपको, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो वन वेरिएबल का, दोनों रियल नंबर को एक साइड ले आएंगे और दोनों अननोन वैल्यू को एंगल की दूसरे साइड ले जाएंगे। तो 90 ये प्लस 1 क्या आएगा प्लस 80 इक्वल टू a प्लस 2a। 3a इक्वल टू कितना मिला ये 108 ऐड करेंगे कितना होगा 108। देन a इक्वल टू 108 अपॉन 3 36 डिग्री 36 ही होगा ना। a की वैल्यू फाइंड करनी थी और a की वैल्यू निकल गई। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा tan a is equal to cot b then prove that a plus b equal to 90 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां भी a plus b यानी a और b में रिलेशनशिप लाना है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हटाना है हमें किसी तरह से। tan a plus equal to cot b, tan और cot प्रूव करके कहीं नहीं लाना है तो tan और cot को हटाना चाहते हैं, कंपेयर करके ही हटा सकते हैं। तो कंपेयर कब कर सकते हैं जब दोनों साइड इक्वल रेशियो हो। तो यहां भी क्या करेंगे चेंज करेंगे tan में, इसको भी tan में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा 90 माइनस b करना पड़ेगा इसे। cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। अब कंपेयर कर सकते हैं दोनों ही tan थीटा की वैल्यू है और इक्वल है तो इसके एंगल इक्वल रहेंगे। a इक्वल टू 90 माइनस b और देखिए अगले स्टेप में प्रूव हो गया a प्लस b, इस माइनस b को इधर ले आए इक्वल टू 90। क्वेश्चन नंबर 5 इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, थर्ड के जैसा है। a की वैल्यू यहां फाइंड करनी है। 4a एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल बार बार क्यों दे रहा है क्योंकि जब तक a एक्यूट नहीं होगा तब तक हम वहां 90 माइनस थीटा का फार्मूला नहीं लगा सकते। 90 में से 90 से लेस कोई एंगल ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 90 से ग्रेटर नहीं। और जो एंगल 90 से लेस होता है उसको एक्यूट एंगल कहा जाता है। तो यहां पे गिवन क्या है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। अब फिर यहाँ पे दोनों को इक्वल करना चाहते हैं हम तो या तो इसको 90 माइनस थीटा में या तो इसको इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसको cosec को लिखेंगे तो cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20। कंपेयर करो तो 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। ये कितना हुआ 110 इक्वल टू 5a। देन a इक्वल टू 110 अपॉन 5 22 डिग्री। अब लास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस एक्सरसाइज के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट एकेडमिक ईयर 2020 और 21 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डिलीटेड क्वेश्चन से आ रहा है। इफ a b and c are interior angles of a triangle abc then show that sin b plus c by 2 equal to cos a by 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। ज्योमेट्री का कौन सा पार्ट यूज करेंगे, हमने थियरम पढ़ा हुआ है ट्रायंगल चैप्टर में, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो इस थियरम का हम यहाँ यूज करेंगे ज्योमेट्री से, उसके बाद उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो हमारा फार्मूला ये डिराइव हो जाएगा या प्रूव कर लेंगे इसको। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहां से। सिंस ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होगा।
देन b प्लस c इक्वल टू कितना होगा 180 और माइनस a, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो हाफ एंगल के लिए प्रूव करना है, तो हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। देन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 90 हो जाएगा 180/2 माइनस a बाई 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड साइन ले लेते हैं, साइन रेशियो के लिए इन दोनों एंगल्स को इक्वल रखते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो साइन के लिए भी उनकी वैल्यू इक्वल आएगी। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, जैसे साइन 45 इक्वल टू साइन 45, तो ये दोनों इक्वल गिवन है, एंगल दोनों इक्वल है, ये हमने लॉजिक से प्रूव किया यहां तक। देन साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2। अब लेफ्ट साइड में क्या है, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos और थीटा क्या है a बाई 2, और यही तो हमें प्रूव भी करना था। तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगी, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, और ये प्रूव। लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ये जो एंगल्स हैं 45 से ग्रेटर हैं, इस एंगल को किसी तरह से कन्वर्ट करके लीगल तरीके से, ऐसा नहीं कि किसी तरह से हम बदल लें, जो उचित तरीका है उस तरह से बदल के और 0 और 45 के बीच में लाना है। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता क्या है, 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। अब देखो इस साइन को क्या लिख सकते हैं हम, cos, जब cos लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 67, प्लस इस cos को साइन लिखेंगे तो 90 माइनस 75। हमें सिर्फ एंगल को 0 और 45 के बीच में लाना है, चाहे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदल जाए, दूसरे हो जाए या वही रहे, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इसको सेम रखना है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, साइन को cos में और cos को साइन में। अब देखो cos 90 में से 67 माइनस होगा, कितना बचेगा 23 डिग्री, 0 और 45 के बीच में है, प्लस साइन 90 में से 75 माइनस होगा 15 डिग्री, 0 और 45 के बीच में है। बस इतना ही हमें करना था और हमने उनको कर लिया। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उनका प्रूफ देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.4 देखेंगे।